जय भीम। क्या मैं अपनी बात रखूं? बैठ जाओ, छोड़ दो। हेलो, ये अच्छा, लो मैं ये पहन के रखूं? अगर आप गर्मी से परेशान नहीं हैं तो शांत मन से अब मुझे सुनिए। आप सुबह से यहां जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि ये गुरु घासीदास जी की धरती है। तो सबसे पहले जय सतनाम, जय भीम, जय भारत, जय जोहार। मैं अपनी बात को रखने से पहले, क्योंकि यहां इंटेलिजेंस, यहां की जो स्वतंत्र एजेंसियां, वो मीडिया के लोग, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, जिस काम के लिए हम लोग आए उन मांगों को मैं एक बार आपके बीच में रख देता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। क्योंकि बहुत सारी बातों से ज्यादा जरूरी है वो मांगे जिसके लिए आप सुबह से यहां डटे हुए। पहली मांग ये है कि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा स्टेट में जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का कोटा है जो 16% था उसको कम करके 12% किया था। यहां की वर्तमान की सरकार ने, उस समय यहां के मुख्यमंत्री ने वर्तमान के इतने बड़े समाज से वादा किया था कि हम उस जो घटाया गया आरक्षण है उसको वापस जो है पुनः उतना ही करेंगे जितना वो था। ऐसा वादा उन्होंने चुनाव के समय किया था और मुझे लगता है 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया। अब 2023 में चुनाव है। उससे पहले हमारे लोगों ने प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांग पहुंचे। तो हमारी पहली मांग ये है कि 16% अनुसूचित जाति का आरक्षण बहाल किया जाए। ये हमारी आप सबकी पहली मांग है। उसके बाद यहां के मुख्यमंत्री जी ने 200 बिस्तर के लिए 200 बिस्तर अनुसूचित जाति हॉस्टल सर्व सुविधा युक्त की घोषणा भी की थी। शायद मुख्यमंत्री जी को 4 साल में ये एहसास नहीं हुआ कि वो हॉस्टल भी बनना चाहिए। इसलिए ये भी हमारी मांग है कि वो 200 बिस्तर का हॉस्टल जो आपने वादा किया था, कम से कम अपने वादों पे तो खरे उतरिए, उसको बनाइए। हमारी तीसरी मांग है जो मेरे संज्ञान में लाई गई है कि SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रमोशन कर रहे हैं और SC ST के कर्मचारियों को नजरअंदाज उसमें किया जा रहा है। ये गलत है, पूर्ण रूप से जो है असंवैधानिक है। सरकार को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि इतने बड़े समाज की जनभावनाएं जो हैं वो उनमें विरोध पैदा हो, उन्हें तकलीफ हो। इस पूरे
आंदोलन के विरोध में जहां जहां भीम आर्मी या अन्य संगठनों ने आंदोलन किए, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाने का और उनको जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। ऐसी जानकारी भी मुझे यहां दी गई। एक यहां पर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की जो जटिल प्रक्रिया है, उसको सरलीकरण के लिए भी एक कमेटी बनी थी। उन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, लेकिन अभी तक वो जटिल प्रक्रिया भी, उसको भी सरलीकरण नहीं किया गया। और यहीं बैठे मेरे पास एक और जानकारी जो अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ की है। यहीं वहां टेंट के पास वो लोग अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी ये मांग है, क्योंकि मैंने जानकारी की कि जायज मांग है, दिवंगत शिक्षक जो हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जो है वो मिलनी चाहिए। मैं इस मांग का भी समर्थन करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि इस मांग को भी सरकार सुने। मैंने मीडिया के बंधुओं के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एजेंसियों के लिए अपनी जो मांगे हैं वो उनकी जानकारी में रख दी। अब मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। वहां जो रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए, मैं यहां एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथियों को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है। हम पीड़ित हैं और अपने अधिकार मांगने के लिए आए हैं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, वरना इसकी बजाय बड़े बड़े लोहे के, स्टील के वो भी लगा लो बैरिकेटर। हम किसान, कमेरे, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको भी चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लेंगे। हमारा इतने बड़े पैमाने पे जुटने का एकमात्र कारण यह है कि हम अपनी मांग को, और हम प्रदेश की राजधानी में, अगर मुख्यमंत्री बहरे ही हो गए तो अलग बात है, अदरवाइज हमारी मांग उन तक चली जाए, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं। धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, वो सभी महापुरुष जिन्होंने हमें इस देश में, जिनके प्रयास से जानवरों जैसा जीवन जीने वाले वंचित तबके के लोग आज इंसानों जैसा जीवन जीने का अवसर जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहां मंच पर उपस्थित तमाम संगठनों के नेतागण, हमारे भीम आर्मी के स्टेट के, प्रदेश के, जिले के नेतागण, सम्मानित साथी, मीडिया बंधु और यहां उपस्थित जो कड़ी धूप में अपने अधिकारों के लिए यहां डटे हुए हैं, नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें, सम्मानित बंधुगण, आपकी जायज मांग है। मुझे उम्मीद थी कि इतना बड़ा आंदोलन आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं, सरकार आपकी मांग को सुनेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने आपकी मांग को नहीं सुना। इसी कारण आपकी बात को और मजबूत करने के लिए मुझे यहां आना पड़ा। आज एक विशेष दिन है। शायद जब आपने आंदोलन की घोषणा की तो शायद आपको जानकारी ना रही हो, लेकिन इस देश में एक प्रदेश पड़ता है बिहार, और बिहार में एक महापुरुष जन्मे जो अपने पूरे जीवन वंचितों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की भी जयंती है। आज मैं उनको भी नमन करता हूं इस पावन धरती पर खड़े होकर। और अच्छा अवसर यह है कि उन्होंने जो नारे दिए वो नारे आपकी मांग को आज सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक नारा दिया है, 100 में से 90 शोषित, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। उन्होंने एक नारा और दिया है कि 100 पे 90 का शासन नहीं चलेगा, नहीं, 100 पे 10 का शासन, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन बुरा यह है कि उनके जाने के इतने दिन बाद भी आज भी 90% लोगों पे इस देश में 10% लोग शासन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं
छत्तीसगढ़ के मेरे क्रांतिकारी भाइयों बहनों, आज आपने सिर्फ और सिर्फ एक बिगुल नहीं बजाया, आपने क्रांति का ऐलान किया है। मैं आपकी सराहना करते हुए मुझे बड़ी गौरव हो रहा है, खुशी हो रही है कि आप अपने हक अधिकारों के लिए यहाँ आओ। किसी शादी ब्याह में यहाँ नहीं पहुंचे, इतनी गर्मी का जो सामना कर रहे हो, अपने साधन जुटा के जो हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे, आप अपने समाज, अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो, इस बात की मुझे खुशी। लेकिन अधिकार अगर मांगने से मिलते तो हजारों साल से आप लोग इस देश में, हम लोग इस देश में अपने अधिकारों को मांग रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अन्याय सह रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमें एक अधिकार नहीं मिले। उसका एकमात्र कारण यह है, जितना मुझे समझ आया कि अधिकार मांगने से मिलते ही नहीं है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मांगने सिर्फ भीख मिलती है और अधिकार छीनने पड़ते हैं, और छीनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और इस देश में शक्ति संगठन में है और सत्ता में। जिनकी सत्ता होती है उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और जिनकी सत्ता नहीं होती वो आंदोलन करने आते हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल भेजने का काम जो है सरकार के लोग करते हैं। पूरे देश में घूमने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, सरकार कोई हो, किसी पार्टी की हो, हर सरकार उस प्रदेश में रहने वाले कमजोरों के हक अधिकार छीनने को, डकारने के पीछे लगी हुई। मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी संख्या में अगर नौजवान साथी अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं है, वो भी बड़ी संख्या में यहां डटी हुई। इस बात से स्पष्ट होता है कि यहां क्रांति जो है वो शहर में या पुरुष वर्ग तक सीमित नहीं है। यहां क्रांति महिलाओं, बच्चियों, बहनों, यानी कि घर के चूल्हे तक जो है यहां क्रांति है। इसलिए आने वाले समय में यहां परिवर्तन सुनिश्चित है, यहां परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, जिस मांग के लिए आप यहां खड़े हैं वो मांग मुझे लगता है कि 4 साल पहले ही सरकार को पूरी कर देनी चाहिए थी, जैसा कि उन्होंने वादा भी किया था। लेकिन सरकार को लगता है कि ये लोग जो अपने महापुरुषों द्वारा दिए गए अधिकारों को भी नहीं समझ पाए, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी बात पे गौर करना। और आज अपने आगे एक सवाल आपके आगे छोड़ रहा हूं, इसको सुनना और समझना। भारत में संविधान से पहले भी राज होता था, वोट देने के अधिकार थे। उससे पहले राजतंत्र भी था, मुगल काल भी रहा, ब्रिटिश भी आए, उससे पहले भी हून, शक, यवन, तमाम लोगों का राज रहा। उससे पहले हमारे पुरखों का, बुद्धिस्ट महापुरुषों का भी राज रहा। लेकिन उस समय राज, युद्ध होते थे, घोड़े पे, हाथी पे, बंदूकों से, तोपों से, तलवारों से, लाठियों से युद्ध होते थे, और तब जाके राज व्यवस्था बदलती थी। इस बात को समझते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में जब लोकशाही के लिए प्रयास किया तो उनके मन में सपना था कि ये अधिकार जो हमारे लोगों को अभी तक नहीं मिले, जिनको मैं संविधान में तो लिखित कर रहा हूं, लेकिन ये मिलेंगे तभी जब हमारे लोग वोट की वैल्यू को समझ के और अपनी वोट का सही प्रयोग करके इस प्रदेश और देश में अपनी शासन सत्ता स्थापित करेंगे। सम्मानित साथियों, इस देश, पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजाक ये है कि जितने % वोट से सरकार बनती है उससे ज्यादा % लोग वोट डालने ही नहीं जाते। अगर आपको याद हो, छत्तीसगढ़ की जो सरकार बनी होगी, वोटिंग परसेंटेज 60, 62, 65% रहा होगा। 60, 62, 65% लोगों ने वोट देकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई होगी, और जिस पार्टी की सरकार बनी उनको 32, 34, 35% सरकार में मत मिला होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाने के लिए। लेकिन आप महसूस करो कि जब 60, 62, 65% लोग वोट देकर सरकार बनाते हैं और 32, 33% वोट लेकर सरकार बनती है और 35% लोग वोट का प्रयोग ही नहीं करते,
जब हम 35% लोग अपनी वोट का प्रयोग ही नहीं करते, तो हम इस बात की उम्मीद क्यों करते हैं कि इस देश में या इस प्रदेश में हमारे हिसाब से कानून बनेगा? भाई, जिनकी सरकार है उनके हिसाब से तो कानून बनेगा। अगर आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे तो वोट भी आज के समय में हथियार से कम नहीं है। आप बड़े से बड़े राजा को सड़क छाप बना सकते हैं अगर वो आपकी बात ना माने। इतना बड़ा अधिकार, ना खून बहता ना गोली चलती। बस आप अपनी वोट की ताकत को सही अगर पहचान जाओ, और उसके लिए मानवर काशीराम साहब छत्तीसगढ़ की धरती पे बहुत घूमे। उससे पहले बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारत में विचरण करते रहे और अपने लोगों को समझाते रहे कि वोट की वैल्यू को समझो। अगर आज आप यहां से संकल्प कर लो मेरे साथ कि 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन जो समय आप तय करो, इस समय के अंदर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी मांगों को नहीं मानते, तो जैसे हम रोटी कपड़ा मकान के लिए सुबह उठ के अपने घर से निकल के, रोजगार के लिए घर से निकल के काम करते हैं, हम इस निकम्मे सरकार को गिराने के लिए गांव गांव जाके अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे। तो ये सरकार घुटनों पे बैठ के आपके अधिकारों को देने का काम करेगी, अगर आप मेरी बात को मान लो। जितनी संख्या में आप अगर यहां पहुंचे हो, इतने ही संख्या में अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए जिस तरह आप धूप में बैठे हो, एक दिन भी अगर, एक दिन का 1 घंटा भी अगर अपने लोगों के लिए काम करो और गांव गांव में जाकर निकल के बताओ कि सरकार ने हमसे गद्दारी की है, इस सरकार ने हमें धोखा दिया है, इस सरकार ने हमें लूटने का काम किया है, यह सरकार हमारी सरकार नहीं है, यह सरकार हमारा नाम, हमारी वोट को ठगने के लिए लेती है, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि यही मुख्यमंत्री, आप ऐसी सभा बुला लेना, आपकी सभा में घुटनों के बल चल के आके आपके अधिकारों की बात करने से पहले आपको अधिकार देने का काम करेंगे। मेरा आपसे वादा, अगर आप अपनी ताकत को समझो। हुआ क्या है कि हमने 75 सालों में सिर्फ नारे लगाए, और हम लोग नारे लगाते हैं और चैन से पढ़ के सो जाते हैं। जो लोग राज करना चाहते हैं, या जो लोग गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, या जो लोग हक अधिकार चाहते हैं, वो रात में चैन से पढ़ के नहीं सोते साथियों। आज छत्तीसगढ़ में अन्य अत्याचार होता है, सरकार सबकी होती है, सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के हर नागरिक के प्रति होती है, फिर भी आप लोगों को रिपोर्ट लिखाने, गिरफ्तारी कराने के लिए धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? आप सोचिए। उसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार मुट्ठी भर लोगों की हो, सरकार मुट्ठी भर लोगों की है और मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रही है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार। इसी छत्तीसगढ़ में मेरे आदिवासी परिवार के लोगों के साथ जो अन्याय होता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। कभी नक्सली के नाम पे, कभी उनकी जमीन लूटने के नाम पे, कभी उनके जो उत्पादन क्षेत्र उनको कब्जाने के नाम के पे उनके साथ जो अन्याय होता है वो भी इस प्रदेश में छिपा हुआ नहीं। लेकिन अभी हमारे वो परिवार भी वोट की ताकत को समझने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इस प्रदेश में 70-80% आबादी इस प्रदेश की वंचित वर्ग की है। मैं मुख्यमंत्री जी ने 27% पिछड़े वर्ग के भाइयों को आरक्षण दिया, इस बात के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 32% आरक्षण जो है आदिवासी भाइयों के लिए दिया, पुनः एक और बार उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगर वो इस प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर मैं उनके सामने आंख से आंख मिला के उनको जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। फिर इसमें कोई समझौता नहीं। 75 साल की आजादी में जो कुछ थोड़ा बहुत हमें अवसर मिला है, उसके बदौलत आज हम अपना मंच लगाने लगे। आज हमारे पास स्पीकर है, आज हमारी महिला नेता है, पुरुष नेता है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बन के कहीं ना कहीं प्रदेश की सेवा, देश की सेवा और अपने समाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास अवसर हमें हजारों साल तक जो हमारे बंद करके रखे गए, रोक के रखे गए, आज तो वो अवसर हमें मिला है
तो ये निकम्मी सरकार उन अवसरों को खत्म कर देना चाहती है। इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जिस प्रदेश की सरकार है, उनके राष्ट्र नेता दिल्ली में खड़े होकर लोकतंत्र की हत्या के बड़े बड़े दावे करते हैं और वो कहते हैं हम संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उनकी यहाँ की सरकार हमारे लोगों के अधिकार को कुचलने का काम कर रही है, हमारे लोगों के अधिकारों को निगलने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है। ये दोहरी नीति देश में हम लोग नहीं चलने देंगे। ये बात इस कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी तरह से जान लें। आप दिल्ली में बैठ के कहते हो कि हम संविधान बचाने निकले हैं और आप छत्तीसगढ़ में यहां हमारे लोगों के अधिकारों को लूटने का काम करोगे तो आप फिर हमारे सामने के लिए भी तैयार हो जाओ। आपके इस झूठ को भी हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और दिल्ली की कांग्रेस अलग अलग है क्या? बताइए। जहां इनकी सरकार नहीं ये कहते हैं कि हम दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेंगे, और जहां इनकी सरकार है वहां हमारे लोगों के बहनों के साथ रेप, हत्याएं, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात सब चल रहा है। जय भीम। न जीने का शौक न मरने से डरता हूँ। दीवाना हूँ बाबा साहब का और दीवानगी गजब की रखता हूँ। मैं बाबा साहब का